हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल ऑफ दोषी क्लासेस। आज हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो स्टैंडर्ड 7th से हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो इंक्लूडेड होते हैं। जैसे पॉजिटिव नंबर का एग्जांपल क्या है? 2, 5, 6, ये नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं? -2, -5, -6, ये नंबर्स नेगेटिव होते हैं और इनके साथ ज़ीरो इंक्लूडेड होता है। इंटीजर्स में कौन से नंबर्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं? तो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ये इंक्लूडेड नहीं हैं। फ्रैक्शंस के एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हम 4/1 ये फ्रैक्शन है तो ये इंक्लूडेड है क्योंकि अल्टीमेटली इसका आंसर एक नॉन डेसिमल नंबर आता है। और क्या इंक्लूडेड नहीं होते हैं? जैसे ये नंबर है 0.25, ये डेसिमल नंबर है। ऐसे नंबर्स इंटीजर्स में इंक्लूडेड नहीं होते। Now we will look into the properties of addition and subtraction of integers. जब हम इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उन्हें हम फॉलो करते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। फॉर एवरी इंटीजर a एंड b, a प्लस बी एंड a माइनस बी आर इंटीजर्स। अगर हमें दो इंटीजर्स हमारे पास है जैसे a एंड b, उसका अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 2 एंड 4, ये इंटीजर है। अगर हम 2 + 4 करेंगे या 4 - 2 करेंगे तो जो रिजल्टेंट आंसर है वो भी इंटीजर ही होता है। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी a + b = b + a। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 5 = 5 + 2। 2 + 5 7 होता है एंड 5 + 2 भी 7 होता है। ये प्रॉपर्टी को हम क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे अभी हमें 3 इंटीजर्स दिए हैं और उन्हें हमें ऐड करना है। तो अगर हम पहले इन दोनों को ऐड करते हैं और फिर a को ऐड करते हैं तो भी चलता है, या फिर हम पहले दोनों a और b को ऐड करते हैं एंड फिर c को ऐड करते हैं तो भी चलता है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें ऐसे ऐड करना है 2 + 5 + 3, तो हम 2 + 5 ये पहले ऐड कर सकते हैं। 2 + 5 7 + 3 = 10, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 2 + 5 + 3, 5 + 3 = 8 + 2 = 10। तो हम इसे एसोसिएट करते हैं या ग्रुपिंग करते हैं। तो हमें अगर 3 इंटीजर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें लास्ट के 2 को या पहले 2 को या a और c को साथ में लेके ऐसे भी ग्रुप करके हम इसे ऐड कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब रिपीटेड एडिशन होता है। जैसे हमें 4 इसको ऐड करना है, सपोज 4 + 4 + 4 + 4 + 4। कितने बार 4 लिखा हमने? 1 2 3 4 5। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 4 × 5 = 20। अगर रिपीटेड एडिशन करना है तो हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जैसे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ है वैसे ही डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ है। तो इसका पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर। फॉर एवरी इंटीजर a एंड b, a × b इज़ एन इंटीजर। अगर हम a और b दो इंटीजर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्टेंट आंसर भी एक इंटीजर होने वाला है। फॉर एग्जांपल 2 × 3, अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो 2 × 3 = 6। तो 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो उसका रिजल्टेंट आंसर भी इंटीजर ही है। सेकंड प्रॉपर्टी है उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज़ में भी इंक्लूडेड है। जैसे अगर हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं a, b और c, तो इसमें हम ग्रुपिंग कर सकते हैं कि पहले b एंड c को मल्टीप्लाई करें, फिर a से मल्टीप्लाई करें, या फिर a एंड b को मल्टीप्लाई करें, फिर c से मल्टीप्लाई करें। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे अभी हमें 2 × 3 × 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले
जैसे 2 इंटू 3 4 ज़ा 12, इसका आंसर होगा 24। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6 इंटू 4, इसका भी आंसर होता है 24। सो दिस इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम इसका ग्रुपिंग करके इस ग्रुपिंग करके इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन प्रॉपर्टीज़ में अगर हम कहीं पे भी मिस्टेक करते हैं तो हमें आंसर, हमारे सम का आंसर तो बराबर आ ही नहीं सकता है। जैसे हमारे 3 नंबर्स हैं, ए से मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी को। अगर ऐसे है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। पहले हम ए से बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ए से सी को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, जब हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स किया था तो उस प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं थी। ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाती। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। जब अगर हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 3 प्लस 5, तो कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। 2 इंटू 3 इज़ 6 प्लस 2 इंटू 5 इज़ 10, इसका आंसर आएगा 16। When we are studying about integers, तो ज़ीरो इंटीजर्स में ही आता है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहले एडिशन का रूल, अगर हम किसी इंटीजर को ज़ीरो से ऐड करते हैं तो आंसर वही इंटीजर आता है। फिर वो इंटीजर पॉजिटिव होने दो या फिर नेगेटिव होने दो। जैसे 5 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 5, -7 प्लस 0 इज़ इक्वल टू -7। हम ज़ीरो से इंटीजर अगर ऐड करते हैं या ज़ीरो में इंटीजर को ऐड करते हैं, सी इट इज़ 5 प्लस 0 या 0 प्लस 5, विल गेट द सेम आंसर। जैसे -7 प्लस 0 या 0 प्लस -7, you will get the same answer. That will not change, your integer number will not change. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, अगर हम किसी इंटीजर को से ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम आंसर आता है। फिर वो पॉजिटिव इंटीजर होने दो या नेगेटिव इंटीजर होने दो। जैसे 5 माइनस 0 इज़ 5, -7 माइनस 0 इज़ -7। बट ज़ीरो में से जब हम 5 को माइनस करते हैं, पॉजिटिव एक इंटीजर को हम माइनस करते हैं, तो उसका आंसर -5 आएगा। अगर हम नेगेटिव इंटीजर को 0 से माइनस करते हैं तो उसका आंसर +7 आएगा। तो 0 में से हम -7 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, इसका आंसर 7 आएगा। इसे हम एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। जैसे 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 है, 6 का एडिटिव इन्वर्स -6 है। जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो रिजल्टेंट आंसर 0 होता है। जैसे 6 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 6 इज़ 0। तो ऐसे मल्टीप्लाई करो या उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करो। तो नेगेटिव इंटीजर से भी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। इसका फोर्थ है डिवीजन। जब हम डिवीजन करते हैं, इफ़ यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 0 तो आंसर इज़ नॉट डिफाइंड, इसका कोई आंसर नहीं आता है। तो इसके लिए हम इसे नॉट डिफाइंड या इस तरह से भी लिख सकते हैं। व्हेन वी आर डिवाइडिंग एंड, जब 0 से हम किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट आंसर हमेशा 0 ही आता है। इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, जब हम इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर प्लस माइनस करते हैं, तो हमें इस रूल को फॉलो करना पड़ता है। जब हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं, जब हमें एक इंटीजर को ऐड करना होता है, पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना होता है, तो हमें नंबर लाइन के राइट को जाना होता है। जैसे हम 2 में अगर हम और 2 को ऐड करेंगे तो हमें 2 में से 1 2 तो आंसर 4 आएगा। तो हमें क्या करना है, ये नंबर लाइन के राइट को जाना है। जब हमें इंटीजर में से नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है, जैसे 5 में से हमें +-2
हमें एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है। जब हम ऐसे करते हैं तो हमें लेफ़्ट को मूव करना है। जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक पॉजिटिव इंटीजर को, जैसे कि 5 माइनस 2, 2 ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो वी हैव टू मूव टू द लेफ़्ट। जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक नेगेटिव इंटीजर को, जैसे अगर ये होता है 5 माइनस -2 ये नेगेटिव इंटीजर है। जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक नेगेटिव इंटीजर को किसी इंटीजर से, तो वी हैव टू मूव टू द राइट। अब हमने एक इसका इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट किया है। अब अपकमिंग वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को देखेंगे।